नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज मैं ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में 8वें फ्लोर पर आया हूं। इसकी एक वजह है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अभी हूं कहां। ये 8वां फ्लोर है और ये 8वें फ्लोर पर अगर आप नीचे का नज़ारा देखेंगे तो कुछ ये इस तरह से दिखता है। 8वें फ्लोर पर क्यों है? क्योंकि आपने खबर में भी पढ़ा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि एक बच्चा 4 साल का था और उसके माता पिता सो रहे थे। सुबह का वक्त था, करीब 6 बजने वाले थे और वो बच्चा पहले उठ गया और उसके उठने के समय माँ बाप को पता भी नहीं चला कि बच्चा मेरा उठ गया है। वो बालकनी में आता है और बालकनी से एक हादसा होता है जिसने सभी माँ बाप को सन्न कर दिया है। वो चाहे नोएडा के हों, दिल्ली के हों, एनसीआर के हों या देश भर में जैसे जैसे खबर फैलती गई, सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं कि बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है, 8वें फ्लोर से बच्चा कैसे नीचे गिर गया। मैं अभी एक फैमिली के साथ हूँ और 8वें फ्लोर पर इसलिए हूँ क्योंकि आप देख कर ये समझ सकें कि 8वें फ्लोर से कितनी दूरी होती है। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरह का 8वें फ्लोर से आपको नज़ारा दिखेगा। ये अब आप ये समझिए कि वो मंज़र क्या रहा होगा जिस समय बच्चा ऐसी ही किसी बालकनी से नीचे गिरा होगा। तो मैं बात करता हूँ, मेरे साथ एक परिवार है। उनके भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, एक छोटी बच्ची है। वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम लोग जो हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं उनके सामने एक चुनौती होती है कि बॉल नीचे चली जाए, बच्चा खेलते खेलते गमले के पास ना पहुंच जाए। इवन बालकनी में लोग स्टूल नहीं रखते हैं, लोग वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं रखते जिससे बच्चे ऊपर चढ़ के कुछ नीचे देखना चाहें, क्योंकि बच्चों का चंचल मन होता है। वो कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, नीचे क्या दिख रहा है, गाड़ी जा रही है, बच्चे घूम रहे हैं। तो सर, ये बताइए कि आपके 2 बच्चे हैं, तो अभी अभी जैसे आपको सुबह उठना रहता है या बच्चे पहले उठ जाते हैं या रात में देर से उठते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? अभी बच्चे की उठने की टाइमिंग क्या होती है? छोटी सी बच्ची है आपके पास, बच्ची को पहले दिखाते हैं। हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो ये कैसे? ये एक्चुअल में बच्ची का उठने का टाइमिंग तो हमें पता रहता है कि जब भी वो लगभग 5:30 या 6:30 के नियर अबाउट उठ जाती है। बट हम मैक्सिमम जो बाहर के गेट हैं बालकनी के, वो सब बंद करके रखते हैं और घर भी बंद करके रखते हैं। मतलब और ये आप पहले से ही एहतियात बरतते हैं एहतियात कि बरतते भाई, हैं। मैं अगर सो रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो गेट बंद रहे सभी हाँ, बाहर गेट के। बंद रहे। और जैसे बाहर मान लीजिए कि गेट खुला, बाहर का गेट का भी, तो लॉबी में न जाए बालकनी में, तो फिर हम उसको पहले ही हम उसके आगे पीछे दौड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं या बच्ची पे केयर करते हैं, उसके साथ रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ता है। मेन ज़्यादा हमें उस पे केयर बालकनी में करना पड़ता है। जैसे बालकनी में हमने सारे गमले अभी हटा दिए, बस एक पौधा रखे हैं कि कहीं छोटे स्टूल जो बच्चे जिस पे चढ़ सके, वो स्टूल हम वहाँ से हटा दिए हैं कि स्टूल मैक्सिमम मैं देखता हूँ बच्चे स्टूल पे चढ़ के बालकनी की रेलिंग से नीचे हाँ, बिल्कुल झाँकने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं। और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि जैसे इस रेलिंग पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में कट नहीं लगा है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हाँ। नहीं है, इसमें सीधे सीधे है, तो इसमें पैर बच्चे का फंसने का चांस कम है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर यहाँ यहाँ बीच में ऐसा कुछ एक कटिंग बनी हो या कुछ राइट। ऐसी डिजाइन हो तो हाँ। उसमें खतरा ज्यादा है, क्योंकि बच्चा फिर इतने ऊपर आके फिर यहाँ से नीचे। अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है। हाँ, तो मैंने 1-2 बार बोला बट वो बिल्डर ने नहीं सुना। फिर हम उसके लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम खुद रस्सी लगा दिए कि बच्ची इसमें से नहीं जा सके, क्योंकि बच्ची इतनी छोटी है कि इसमें घुस सकती है। हाँ, ये है, ये वाला, मैंने सेफ्टी ये किया जो है। चीज है ये थोड़ा सा हम्म। ज्यादा स्पेस लग हाँ, रहा है। इसमें ज़्यादा है। और ये बिल्डर के समय ही मैंने कंप्लेन किया, बट नहीं, सिविल वर्क में नहीं सुने, तो फिर मैंने खुद से ये ये एनसीआर के लोगों की अपनी शिकायत भी रहती है कि बिल्डर हमारी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से बना के चले जाते हैं, उनको बच्चे से मतलब नहीं होता है, वो इस चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं कि भाई आने वाले समय में जब परिवार यहाँ रहेगा तो वो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उसको। ये देखिए, अगर 8वें फ्लोर से हम फिर एक बार आपको नज़ारा वो दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से कुछ दिखता है। हम हाई राइज की अगर बात करें तो लोग एनसीआर में या गुरुग्राम में 30 मंजिला 40 मंजिला बिल्डिंगों में रह रहे हैं। जिस बिल्डिंग में मैं अभी खड़ा हूँ ये भी 30 मंजिला बिल्डिंग है। 8वें फ्लोर से 8वें फ्लोर पर मैं हूँ इस समय। और कल की जो खबर थी, बहुत दर्दनाक खबर है। सुबह सुबह परिवार जो है वो सो के भी नहीं उठा था। उनके घर में 2 बच्चे थे और छोटा बच्चा 4 साल का था, बड़ी बच्ची वो बच्चा छोटा था 4 साल का, वो 8वें फ्लोर की बालकनी से गिर के उसकी मौत हो गई। बहुत दर्दनाक घटना है
और अच्छा उस समय माँ बाप और बहन जो उस बच्चे की बड़ी बहन थी वो सो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड जो थे अगल वो दौड़ के आए, उनको पता चला, बताते हैं कि करीब आधे घंटे तक माँ बाप को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ उनके घर में हादसा हो गया है। तो ये थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, माता पिता को ये समझने की ज़रूरत है। जैसा अभी मेरी बात हो रही थी एक पेरेंट्स से, वो ये कह रहे थे कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि गेट बंद रहे, कुछ ऐसी चीज़ बालकनी में न रखी जाए जिससे बच्चा उस पर चढ़ के नीचे झांकने की कोशिश कर सके, क्योंकि इस तरह की चीज़ें किसी भी घर में किसी भी परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। उनका पूरा जीवन कह लीजिए कि वो दुख में बीतेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उसे दो बच्चे को 2 अस्पतालों में ले जाया गया था, लेकिन उससे बाद में ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया गया। बच्चों की एक आदत भी होती है कि जाहिर सी बात है, जब भी कोई बच्चा 8वें फ्लोर मतलब नियर अबाउट 80 टू 90 50 फीट ऊंचाई के से करीब गिरेगा, 90 फीट है, हाँ, 90 90 फीट की ऊंचाई होगी। तो गिरेगा तो बचेगा नहीं। अरे नहीं, ये तो अच्छा ग्रेटर नोएडा में मैं हमारे दर्शक भी और देख रहे नीचे होंगे। मिट्टी नहीं रहता है, नीचे लगभग आपका ईंट लगा हुआ खरंजा रहता है, और उस पे तो बच्चा गिरने से और ज्यादा। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं कि यहाँ में तो मिट्टी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी है वो फर्श है, पक्की है, ईंटें हैं। हम लोगों ने एक बार और देखा था कि ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी में पिछले साल भी आपने खबर पढ़ी होगी कि वो हाँ। भी बच्चा बालकनी में, ये जो स्पेस होते हैं, गैप होता है, वहीं से एक बच्चा उनके घर में नहीं, कुछ कार्यक्रम था। नहीं, उनके यहाँ पे गृह प्रवेश का ही हाँ, फंक्शन गृह प्रवेश था, का ही फंक्शन था। और यस, उस बच्चे का जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन वो गृह प्रवेश किए, और उनकी इसमें मैं यही कहूँगा कि उस फैमिली की ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने केयर नहीं किया। उन्होंने फंक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, फंक्शन में ही केयर किए। उस बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, किस बच्चे के साथ खेल रहा है, इस पे कोई केयर नहीं किया उन्होंने। और वो बच्चा खेलते खेलते जहाँ पे वो सीढ़ियों का रेलिंग होता है वहाँ पे गैप था, वहाँ पे गया और वहाँ से वो फिसल के सीधी। अब मेरी बेटी है लगभग ये 16-17 महीने की, तो मैं जानता हूँ कि अभी कहीं चढ़ नहीं पाएगी, लेकिन इस रेलिंग की गैप से निकल सकती है, तो मैंने वहाँ पे रस्सी लगा दिया। और कोई ऐसी स्टूल या इसके हाइट के हिसाब से कोई स्टूल नहीं हम यहाँ पे रखते हैं कि जिसपे वो चढ़ के रेलिंग पे चढ़ने की कोशिश करे। और बच्ची भी है कि अभी हम दरवाजा यदि लॉक कर दिए तो उसको खोल भी नहीं पाती है। बिल्कुल। बच्ची का नाम, छोटी वाली बच्ची का क्या रखा है आपने? ईस्वी। ईश्वी की मम्मी से पूछते हैं, क्योंकि बच्चे जो है माँ के बहुत करीब होते हैं, माँ को ज़्यादा समय देना पड़ता है बच्चे को लालन पालन के लिए। पिताजी तो मान लीजिए ऑफिस भी जाना रहेगा, या माँ को भी ऑफिस जाना रहेगा, तो बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो आप बताइए मैम कि कैसे बच्चों का केयर करती हैं? और जब ये खबर जब आप एज ए माँ सुनती हैं, मदर सुनती हैं, तो आपको कैसा मतलब महसूस हुआ, और आपको क्या लगता है कि ऐसे चीज़ों से बचने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, सुनने के बाद बहुत दुःख होता है कि किसी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन इसको मतलब जिसके पास भी छोटा बच्चा है, उसको हमेशा 24 घंटे अपने बच्चे पे निगरानी रखनी चाहिए। अगर कितना भी कोई भी ज़रूरी काम हो, उससे आप सारा काम छोड़कर उस बच्चे पर पहले बालकनी में या तो है गेट बंद करके रखिए। आपका बच्चा का हाइट के हिसाब से आप उस पर वो चढ़ के झाँक न सके या गिर न सके, ऐसी कोई चीज़ आप बालकनी में मत रखिए। जी। वो गेट न खोल सके, ये भी ध्यान रखिए। उसकी हाइट इतनी, मतलब उस बच्चे पे आपको हमेशा निगरानी रखनी है। बिल्कुल, जिस समय हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं उस बच्ची पे देख रहा था, तो वो बच्ची भी घूम रही है, इधर देख रही है। तो एक माँ बाप के तौर पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी जैसा आप आशीष जी बता रहे थे कि बच्चों को, मम्मी भी उनकी बता रही थी बच्चे की, कि वो 24 घंटे आपको निगरानी करनी पड़ती है। ये बड़ी बात है एज ए पेरेंट्स, अगर माँ बाप छोटे बच्चे का केयर करते हैं। अच्छा, 10 साल के बाद बच्चों को फिर उनको पता रहता है कि हमको कहाँ पैर नहीं रखना है, कहाँ हमको जाना नहीं है, हमको क्या कुछ नहीं करना है। तो ये कह लीजिए कि बच्चा जब स्कूल शुरुआत करे, क्लास 1 के 1 या 2 या कह लीजिए KG 1, उस समय तक ज़्यादा टिल 8th ईयर तक बच्चों पे केयर करना पड़ता है आपको, बालकनी का लेके, आपका कॉमन हॉल का लेके, आपका कुछ बाथरूम का कुछ भी लेके, क्योंकि बाथरूम में आपके गीजर है, किचन का भी, किचन में वो गैस है, अपने से ना कुछ चूल्हा में गैस न जलाएं ना, ये सब चीज़ें तो आपको 8th ईयर तक तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आशीष जी हमसे बात करने के लिए। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि एक आम जो माता पिता हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बच्चों का लालन पालन में ये थोड़ी सी लापरवाही या कह लीजिए थोड़ी सी जो चूक होती है आशीष जी, उससे थोड़ा कैसे बचा जा सके। और 8वें फ्लोर से ये जो घटना है बहुत ही हृदय विदारक है। जिसने भी ये खबर पढ़ी, जिसको भी ये मालूम हुआ, वो दुखी है, गमगीन है, उस परिवार के साथ उसका दुख साझा हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल आगे के लिए जागरूकता ही ज़रूरी है।
हमें देखने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।